साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, हर बार की तरह ज़बरदस्त होंगे राइट। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ दुख दुविधाएं, समस्याएं, है ना, परेशानियां, दिक्कत, संकट चलता रहता है राइट। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है, बिकॉज ज़िंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है, समस्या है राइट। देखिए सुख दुख नहीं आएंगे तो फिर एक दूसरे का जो अनुभव होगा, है ना, वो खाली हो जाएगा बहुत, है कि नहीं। अब मान लीजिए सुख मिल रहा है आपको, बहुत सुख मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है कि नहीं। अब आप बोर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो जब दुख आएगा जीवन में फिर आप दुखी होंगे, लेकिन जब उसके बाद सुख आएगा तो आप सुख का बेहतर अनुभव कर पाएंगे राइट। तो दोस्तों इसलिए सुख दुख जीवन में चलता रहता है और इससे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं राइट। और दोस्तों कहीं ना कहीं जीवन में हम अपने सुख दुख को लोगों के साथ शेयर करते हैं, है ना, सेलिब्रेट करते हैं, अपने दुख को बांटते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं राइट। पर दोस्तों जीवन में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो हमें किसी दूसरे के साथ नहीं शेयर करना चाहिए, कभी भी दूसरे पर प्रकट नहीं करना चाहिए, उसे कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ उपहास मिलेगा, है ना, आपकी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी और कोई भी लाभ नहीं होगा आपको राइट। या तो फिर वो सुनने वाला व्यक्ति, वो तीसरा व्यक्ति आपकी किसी न किसी कमजोरी का लाभ उठाकर आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ दोस्तों राइट। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ 5 बातें आज मैं आपको बताऊंगा जो भारत के महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के अंदर बताई हुई हैं राइट। ये 5 बातें कभी भी किसी भी व्यक्ति को, कभी भी किसी भी व्यक्ति से नहीं शेयर करना चाहिए, उन्हें नहीं बताना चाहिए राइट। तो दोस्तों आइए हम भी जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में एक श्लोक के माध्यम से आखिर वो कौन सी बातें बताई हैं जो हमें कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए राइट। तो दोस्तों आइए पहले श्लोक को सुन लेते हैं, उन्होंने श्लोक के माध्यम से बताया है राइट, फिर आगे की चर्चा हम जारी रखेंगे। आइए। अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च वचनं चापमानं च मतिमान् प्रकाशयेत्। तो दोस्तों आचार्य चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी पैसों का भारी नुकसान तो होता ही है। जी हाँ, धन की हानि हो ही जाती है राइट। मान लीजिए आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया, भाई नहीं चला, लॉस राइट। आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए हुए थे, है ना, एक विश्वास के ऊपर, वो बंदा पैसे लेके भाग गया राइट, फिर लॉस। तो मतलब किसी न किसी रूप में आपको पैसे का नुकसान हो ही जाता है राइट। छोटी मोटी कोई इन्वेस्टमेंट की थी, कोई स्टार्टअप किया था, भाई नहीं चल पाया, नुकसान है कि नहीं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को धन की हानि हो ही जाती है राइट। तो दोस्तों दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आज बहुत ज़्यादा दुखी है, उसके हृदय में कोई ना कोई संताप है, कष्ट है, दुख है ना। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी वो पीड़ित रहता ही है कि नहीं। अब तीसरी बात कर लें तो दोस्तों हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई दोष है कि नहीं। कोई भी ऐसा कुल खानदान नहीं है जिसमें कोई दोष नहीं होगा, है कि नहीं। कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई बुराई हर घर में पाई जाती है राइट। और दोस्तों चौथी बात करें तो हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति ने ठगा हुआ है कि नहीं। भाई आपका कोई विश्वास था, आपके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया, है कि नहीं, आपके साथ तो कोई धोखाधड़ी हो गई, है कि नहीं। कभी ना कभी जीवन में तो होता ही है, मतलब, है ना। तो दोस्तों ये भी बात हो जाती है कि नहीं। और दोस्तों 5वीं बात ये हो गई कि भाई हर व्यक्ति कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा अपमानित हुआ है राइट। भाई कभी ना कभी किसी ने कहीं ना कहीं हमारी बेइज्जती मार दी भाई, है कि नहीं, इंसल्ट कर दी कहीं ना कहीं। बात सही है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भाई हर जगह सिर्फ हमें सम्मान ही प्राप्त हुआ है, अरे भाई कहीं ना कहीं बेइज्जती भी हुई होगी राइट। तो दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये 5 घटनाएं होती ही हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये हुई ज़रूर होंगी, आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में भी राइट। तो दोस्तों आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि इन सभी बातों के बारे में
एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो कभी भी किसी के साथ भी इन बातों को शेयर ना करे, बल्कि इन सभी बातों को अपने मन में छिपा कर रखे। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी भी व्यक्ति को इन बातों के बारे में बताते हैं तो वो व्यक्ति क्या कर लेगा आपके लिए? बताइए, क्या करेगा आपके लिए? कुछ नहीं करेगा सर, सिर्फ आपका मजाक उड़ाएगा, आपकी बेइज्जती करेगा, है ना। आपकी इन दिक्कतों के बारे में, इन समस्याओं के बारे में, है ना, 4 लोगों के कानों तक और पहुंचाएगा बात को, है कि नहीं। कुल मिला के चारों तरफ से आपकी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, लोग आपका मजाक बनाएंगे, राइट। दोस्तों, दुनिया ऐसी ही है, आपको पता है अच्छी तरह है, राइट। इसीलिए, है ना, और तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें लगता है कि हम जाके अपनी ये प्रॉब्लम, समस्याएं बताएंगे तो लोग हमें सुनेंगे, समझेंगे, हमें बड़ा सपोर्ट करेंगे। वो लोग गलतफहमी में जी रहे हैं। ये दुनिया भाई साहब आपको पता है कैसी है राइट। इसमें सज्जन लोग बहुत कम पाए जाते हैं, बड़ी मुश्किल से पाए जाते हैं ये, ठीक है। सारी दुनिया ऐसी ही है, आपका सिर्फ मजाक बनाएगी, है ना, आपकी बदनामी करेगी और कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए, है ना, एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो इन सब बातों को अपने मन में छिपा कर रखे और सही अवसर का इंतज़ार करे, है कि नहीं, और खुद अकेला ही इन परिस्थितियों का मुकाबला करे, राइट, और अपनी स्थिति परिस्थिति को समय के साथ बदल दे, राइट, है ना। अब अगर आप ये सब बातें, ये 5 बातें किसी को बताते हैं, है ना, कौन सी बातें? ये 5 बातें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात, कभी भी अपने धन के नष्ट होने के बारे में किसी को ना बताएं, राइट। दूसरी बात, कभी भी अपने मानसिक दुखों के बारे में, अपने दुख दर्द को किसी को ना बताएं। भाई साहब, हर आदमी नमक लेके घूम रहा है, ठीक है तीसरी बात, कभी भी अपने घर के दोषों के बारे में ना बताएं। आपके घर में जो भी चल रहा है आप ही सुलटिए, आप ही संभालिए, बाहर वाला कुछ नहीं करेगा, सिर्फ कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा, राइट। चौथी बात क्या है? चौथी बात है, कभी भी आपको किसी ने कहीं ठगा हो, आपके साथ फ्रॉड किया हो, धोखाधड़ी की हो, ये भी आप किसी को मत बताइए, राइट। 5वीं बात क्या है? 5वीं बात ये है दोस्तों, कभी भी किसी को भी ये मत बताइए कि आपकी कहाँ पे किसने बेइज्जती की है राइट। कभी भी आपकी कहीं बदनामी हुई हो, आपका अपमान हुआ हो, कभी भी ये 5 बातें किसी को भी ना बताएं, राइट। यदि आप ऐसा करते हैं, इन 5 बातों को शेयर करते हैं, तो आचार्य चाणक्य के अनुसार आप एक समझदार व्यक्ति नहीं हैं, अपितु मूर्खों की श्रेणी में आएंगे, राइट। ऐसा व्यक्ति समझदार हो ही नहीं सकता, है ना, जो इन बातों को किसी के साथ शेयर करता है, राइट। तो दोस्तों, कभी भी इन बातों का ध्यान रखिए। लोग सुख दुख में साथ देते हैं, अच्छी बात है, बट दोस्तों कोशिश यही कीजिए कि अपने ऊपर विश्वास कीजिए और अपनी स्थितियों परिस्थितियों को खुद से बदलने की कोशिश कीजिए, राइट। नहीं तो दोस्तों, इस दुनिया में सज्जन लोग, अच्छे लोग बहुत कम हैं सर, बुरे लोग बहुत ज़्यादा हैं, आपको किसी न किसी रूप में नुकसान ही पहुंचाते हैं, राइट। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी, राइट, वैल्यूबल रही होगी आपके लाइफ के। भाई पक्की बात है, कहीं ना कहीं आपके जीवन की स्थिति परिस्थिति को टच जरूर किया होगा, राइट। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, राइट। अरे कीजिएगा नहीं, कर दीजिए अभी, राइट, आप भूल जाएंगे बाद में राइट। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी है। जो भी प्रश्न है, सुझाव है, आप बेझिझक लिख दीजिएगा, 100% आंसर करूँगा मैं, राइट। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग सीख सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।